एक दिन की बात है। मैं और सीमा यूं ही घर पे बैठे थे। संडे का दिन था तो किसी को कुछ काम भी नहीं था। सीमा को कुछ दिनों से खुद को टकली करने का बहुत मन कर रहा था, पर हमेशा ये सोचकर चुप हो जाती कि वो लड़की है और टकली होके ना जाने कैसी दिखेगी। सीमा ने ये बात मुझसे भी नहीं कही थी, पर उस दिन ना जाने सीमा को क्या हो गया। वो मेरे पास आके बैठी और बोली, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने भी सीमा से कहा, हाँ हाँ कहो। तब सीमा ने कहा, अगर मैं कुछ नया ट्राई करूँ तो क्या तुम मेरा सपोर्ट करोगे? तब मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब सीमा ने कहा, ठीक है, तो मुझे खुद को टकला करना है। ये सुन के मैं थोड़ा चौंक गया और सीमा की ओर देखने लगा और कहा, क्या तुम खुद को टकली करना चाहती हो? तब सीमा ने कहा, हाँ, मेरा काफ़ी दिनों से मन था खुद को पूरी टकली करने का, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी करने के लिए। पर आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मैं खुद को पूरी टकली करना चाहती हूँ। तो कहो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब मैंने सीमा से कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हें जो भी करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें टकली ही होना है तो ठीक है, हो जाओ। ये सुन के सीमा काफ़ी खुश हो गई और मुझे गले से लगा लिया। फिर सीमा अब बेडरूम में गई और रेडी होने लगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद सीमा रेडी होकर हॉल में आई। तब मैंने सीमा की ओर देखा। सीमा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तब मैंने सीमा से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब सीमा ने कहा, अभी तो बताया था टकली करवाने जा रही हूँ। तब मैंने सीमा से कहा, इतने जल्दी? तब सीमा ने कहा, अब रुका नहीं जा रहा। तब मैंने कहा, ठीक है, जल्दी आना। सीमा ने भी स्माइल दी और निकल गई। सीमा घर के पास ही में एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ गई। सीमा जैसे ब्यूटी पार्लर में गई तो उसने देखा वहाँ पर पहले से ही दो लेडीज़ बैठी हुई थी और सीमा भी उनके पास जाकर बैठ गई। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, सीमा काफ़ी नर्वस हो रही थी और जब सीमा की बारी आई तो सीमा ने देखा कि सीमा के बाद भी कुछ लेडीज़ बैठी हुई है और हर बार की तरह इस बार भी सीमा की हिम्मत जवाब दे गई। तब सीमा ने बस हेयर कट करवाया और ब्यूटी पार्लर से निकल गई। पर सीमा ने आज मन बना ही रखा था टकली करवाने का। भले ब्यूटी पार्लर में नहीं, पर उसे करना तो है ही। यही सोचते सोचते सीमा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई और वहाँ से कुछ रेज़र और ब्लेड खरीदे और वो दोनों लेकर सीमा घर आई। तब मैंने सीमा की ओर देखा और सीमा से पूछा, अरे ये क्या?
तुम तो पूरी टकली करवाने गई थी, बस बाल कटवा के आ गई। तब सीमा ने बोली, हाँ वहाँ पे काफ़ी औरतें थी, तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई टकला करवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, फिर कभी ट्राई कर लेना। तब सीमा ने कहा, नहीं, टकली तो मुझे आज ही होना है। तब मैंने सीमा से फिर से पूछा, हाँ पर तुम कैसे होगी, तुम तो अभी ब्यूटी पार्लर जाके आई हो, क्या फिर से जाना है तुम्हें? तब सीमा ने कहा, टकली करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर की क्या ज़रूरत, हम घर पे भी कर सकते हैं। तब मैंने सीमा से कहा, क्या मतलब तुम्हारा, तुम घर पे अपना सर मुड़वाओगी? तब सीमा ने कहा, हाँ काफ़ी लोग करते हैं, आज हम भी करेंगे। तब मैंने सीमा से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर मैं अपने काम में लग गया। तब सीमा मेरे पास आई और बोली, मुझे टकली करने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तब मैंने सीमा से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तब सीमा ने बैग से रेज़र निकाले और सामने वाले टेबल पर रखे और कहा, ये रेज़र लो और मेरे सर पर फिरा दो। ये देखकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया और मैंने सीमा से पूछा, मुझे लगा तुम जब कह रही थी टकली करवाना है तो शायद से ट्रिमर से अपने बाल कटवाओगी, पर रेज़र से तो तुम्हारा टकला एकदम चिकना हो जाएगा, क्या तुम यही चाहती हो? तब सीमा ने कहा, हाँ, मुझे अपना टकला एकदम सफाचट साफ करना है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जिनका टकला एकदम सफाचट है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती है। मुझे भी करवाना है और तुम ही करोगे। तब मैंने सीमा से कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मैंने कभी किया भी नहीं है और कोई चोट लग गई तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तब सीमा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम बस मैं जो कहती हूँ वो करते रहो। कुछ टाइम सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर मैं और सीमा बाथरूम में गए। तब सीमा ने एक छोटा सा स्टूल लाया और बाथरूम में रख दिया और उस पर बैठ गई। फिर सीमा ने कहा, अब ये पानी लो और मेरे सर को पूरा गीला कर दो। मैंने भी एक मग भरकर पानी लिया और धीरे धीरे सीमा के सर पर गिराने लगा। वो पानी सीमा के सर से उसके चेहरे पर जा रहा था और फिर उसके बदन पर। सीमा के पूरे कपड़े गीले हो रहे थे। फिर सीमा ने कहा, अब अपने दोनों हाथों से मेरे बालों की मालिश करो। फिर मैंने मग नीचे रखा और दोनों हाथों से सीमा के बालों में उंगलियां फिराने लगा। कुछ समय उंगलियां फिराने के बाद सीमा ने कहा, चलो अब मैं तैयार हूँ, वो ब्लेड लो और उस रेज़र में लगा के लेके आओ। तब मैं फिर से हॉल में गया, ब्लेड के पैकेट से ब्लेड निकाली और उस रेज़र में लगा दी और वही लेके मैं बाथरूम में आया। तब सीमा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं जैसे ही बाथरूम में गया, सीमा ने अपना सर मेरे सामने झुकाया और कहा, मेरे सर के बीचों बीच ये रेज़र रखो और शेव करना शुरू कर दो। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था और मैंने सीमा से फिर से पूछा, क्या तुम सीरियस हो? क्योंकि एक बार शुरू कर दिया तो फिर रुक नहीं पाएंगे। तब सीमा ने कहा, रुकना भी नहीं है जब तक मेरा टकला पूरी तरह से सफाचट साफ ना हो जाए। अब चलो टाइम वेस्ट मत करो, शुरू हो जाओ। फिर मैं भी गया और मैंने वो रेज़र सीमा के सर पर रखा और एक छोटा सा स्लाइड किया। सीमा के सर पर एक छोटा सा टकला हुआ स्पॉट बन गया था।
तब सीमा ने अपना हाथ लिया और उस स्पॉट पे घुमाने लगी। और फिर सीमा ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं जब मेरा पूरा टकला साफ हो जाएगा तो कैसा लगेगा। चलो फिर से शुरू हो जाओ। फिर मैंने उसरा सीमा के सर पर रखा और धीरे धीरे चलाने लगा। अब सीमा के बाल सीमा के सर से ज़मीन पर गिर रहे थे। मैंने सीमा के सर में सामने से लेके ऊपर की ओर एक लंबी सी लाइन बना दी थी। फिर सीमा के पीछे गया और उसी लाइन को पीछे की ओर शेव करने लगा। कुछ ही समय में सीमा के सर पर एक बड़ी सी टकली लाइन हो चुकी थी, सामने से पीछे तक, जिसने सीमा के बालों को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर कर रखा था। फिर मैं सीमा के राइट साइड में खड़ा हो गया और बालों को राइट साइड की ओर शेव करने लगा। सीमा अपनी मुट्ठी एकदम टाइट बंद कर कर बैठी थी और हर एक स्ट्रोक को एंजॉय कर रही थी। मैं भी धीरे धीरे सीमा के सर पर उसरा चला रहा था और उसके सर के बालों को साफ कर रहा था। कुछ ही समय में मैंने सीमा को राइट साइड से भी पूरी टकली कर दिया था। फिर उसके लेफ़्ट साइड में गया और फिर से शुरू हो गया। सीमा के सारे बाल मैंने उसके सर से, उसके कानों से, उसके पीछे से साफ कर दिए। अब सीमा के सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। फिर सीमा ने कहा, एक काम करो, ये पानी लेके मेरे सर पे डाल दो। तो मैंने भी वही किया, एक मग भरा और सीमा के सर पर उलट दिया। तब सीमा ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं मैंने ये पहले क्यों नहीं करवाया था। टकला करवाने की फीलिंग ही कुछ और है। फिर सीमा ने अपने सर पर हाथ फिराया और कहा, अरे पर ये अभी तक चिकना हुआ नहीं है। एक काम करो, ये उस्तरा लो और फिर से मेरे सर पर फिरा दो। तब मैंने सीमा से कहा, फिर से? तुम्हें ऑलरेडी तो मैंने टकली कर दिया है, फिर से क्यों? तब सीमा ने कहा, मुझे सिर्फ टकली नहीं होना है, एकदम सफा टकली होना है। तो मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं। तो मैंने वही उस्तरा लिया, पर इस बार मैंने उसकी ब्लेड चेंज कर दी और उसमें एक नई ब्लेड लगाई और फिर से सीमा के सर पर वो रेज़र चलाने लगा। मैं रेज़र को कभी सामने से पीछे की ओर फिराता तो कभी लेफ़्ट से राइट की ओर लेता। ऐसा कर कर के मैंने सीमा के पूरे सर पर उस्तरा फिरा दिया। पर इस बार वाकई में सीमा का टकला काफ़ी सफाचट हो चुका था, बहुत चिकना था। सीमा ने जैसे अपने टकले पर हाथ लगाया तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी आ गई और बोली, यही तो मैं चाहती थी, इतना ही स्मूथनेस मुझे चाहिए था। और कुछ 5 से 10 मिनट तक सीमा बस अपने टकले को ही छुए जा रही थी, उसी पर अपने हाथ फिराए जा रही थी। फिर सीमा ने कहा, चलो अब तुम्हारी बारी। तब मैंने सीमा से कहा, मेरी बारी? क्या मतलब? टकला तो सिर्फ तुम्हें होना था, मुझे थोड़ी। तब सीमा ने कहा, टकली तो मुझे ही होना था, पर अगर मैं टकली होके बाहर जाऊंगी और तुम्हारे सर पर बाल होंगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर तुम भी टकला करवा दोगे तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि हमने मन्नत मांगी थी, इसलिए हम दोनों ने अपना टकला करवा दिया है। तब मैंने सीमा से कहा, यह तो सही नहीं है, टकली तुम्हें होना था और अब तुम मुझे भी टकला करने वाली हो। तब सीमा ने कहा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरा सपोर्ट करोगे और अभी पीछे हट रहे हो। तब मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तब मैं जाके फिर से उस टेबल पर बैठ गया जिस टेबल पर पहले सीमा बैठी थी। फिर सीमा ने वही मग में पानी लिया और मेरे सर पे हल्के हल्के हाथों से पानी डालकर मसाज करने लगी। जब मेरे पूरे बाल गीले हो गए थे, फिर सीमा ने उस्तरा लिया और उसमें भी एक नई प्लेट फिर से डाल दी। अब सीमा मेरे पीछे आके खड़ी हो गई और मेरे सर को थोड़ा नीचे झुकाया और फिर धीरे धीरे उस्तरा मेरे टकले पर चलाने लगी।
सीमा ने मुझे पीछे से टकला करना शुरू किया। जैसे सीमा ने पहला स्ट्रोक लिया, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई, मानो कि मेरे सर पर कुछ तो अजीब हुआ है और वो अभी भी वही है। सीमा धीरे धीरे उस तरह को मेरे टकले पर चला रही थी और मेरे बालों को साफ कर रही थी। और टकला करते करते सीमा ने कहा, तो कैसा लग रहा है? जिस पर मैंने रिप्लाई किया, ये ठीक नहीं हो रहा है, तुमने मुझे टकला नहीं करना चाहिए था। तब सीमा ने कहा, अब बस भी करो, एक बात को लेके कितना रोओगे करके, टकलाई तो कर रही हूँ, फिर से बाल आ जाएंगे। यह कहकर सीमा फिर से उस तरह मेरे टकले पर चलाने लगी और कुछ ही समय में मैं पीछे से पूरा टकला हो गया था। फिर सीमा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे सर को और भी थोड़ा नीचे झुका दिया। फिर सीमा ने उस तरह मेरे टकले पर रखा और सामने की ओर चलाने लगी। अब धीरे धीरे मेरे सर के सामने के बाल भी शेव होकर ज़मीन पर गिर रहे थे। सीमा कुछ 10 से 20 मिनट तक मेरे पूरे टकले पर उसरा फिराई और मेरे टकले को पूरा साफ कर दिया। जैसे मैंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, मैं चौंक गया। बहुत अजीब फील हो रहा था। सीमा भी मेरे सामने खड़ी थी और हंस रही थी और हंसते हुए बोली, तुम्हारा टकला तो मेरे टकले से भी काफ़ी अच्छा है, तुम बाल ही क्यों रखते हो, ऐसे ही टकले रहा करो। तब मैंने सीमा से कहा, वो बाद में सोचेंगे, अब हो गया ना। तब सीमा ने कहा, नहीं, अभी तक सिर्फ टकले हुए हो, तुम्हारा टकला चिकना हुआ नहीं है, अब उसे चिकना भी करना है। तब मैंने सीमा से कहा, तुम्हारा मतलब तुम फिर से मेरे टकले पर उसरा फैलाने की सोच रही हो? तब सीमा ने कहा, हाँ, चलो अभी कुछ मिनट और इसी टेबल पर बैठे रहो और मुझे मेरा काम करने दो। तब सीमा ने फिर से उसरा लिया और मेरे टकले पर चलाने लगी। इस बार जो भी बाल मेरे टकले पर थे छोटे छोटे, वो भी उस तरह से पूरे साफ हो रहे थे। सीमा ने इस बार कुछ 5-10 मिनट ही मेरे टकले पर उसका चलाया रहेगा, पर मेरा टकला पहली बार से काफ़ी ज़्यादा चिकना हो चुका था। फिर सीमा ने पानी डालकर मेरे टकले को एकदम साफ कर दिया। फिर हम दोनों बेडरूम में गए, चेंज किए। फिर सीमा ने मुझसे कहा कि मैं उसके टकले पर तेल से अच्छे से मालिश कर दूँ। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैं बेड पर बैठ गया और सीमा ज़मीन पर। फिर मैंने थोड़ा सा तेल अपने हाथों में लिया और सीमा के टकले पर हल्के हाथों से लगाने लगा। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को सीमा के टकले पर मैं राउंड राउंड घुमा रहा था। सीमा को मैंने उस तरह कभी नहीं देखा था जिस तरह सीमा उस दिन दिख रही थी। बात सिर्फ ये नहीं थी कि सीमा को टकली किया था, पर सीमा के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे, मानो सीमा इससे ज़्यादा कभी खुश नहीं थी। वैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाल तो वापस आने ही थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि सीमा ने जो कहा कि वो मुझे टकला देखना चाहती है, वो सीरियस थी। क्योंकि 2 महीने बाद एक दिन हम लोग उसी तरह वैसे ही बैठे थे। इस बार तो हमारे बाल भी अच्छे खासे बढ़ चुके थे। तब सीमा ने मुझसे कहा, तो क्या सोचते हो? मुझे कुछ पता नहीं था सीमा किस बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने सीमा से पूछा, किस बारे में? तब सीमा ने पास ही के टेबल का ड्रॉअर खोला और उसमें से उस तरह निकाला और कहा, इस बारे में। तब मैंने सीमा से कहा, क्या तुम फिर से टकली होना चाहती हो? तब सीमा ने कहा, नहीं, लास्ट टाइम जब तुमने मुझे टकली किया तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, पर जब मैं तुम्हें टकला कर रही थी तो मुझे उससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा, अगर कुर्बानी देनी है बालों की तो तुम ही दे दो। और वैसे भी
लड़के अगर टकले होके फिरेंगे तो लोग इतना नहीं घूरेंगे जितना लड़कियों को घूरते हैं। तो चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा मुंडन होने वाला है पहले की तरह। तब मैंने सीमा से कहा, ये अजीब शौक पाल रखा है तुमने। पिछली बार तो टकला कर दिया, इस बार मैं नहीं हो रहा। तब सीमा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बस आज सो जाओ, सुबह तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और सुबह जो हुआ वो देखकर मैं काफ़ी चौंक गया था। आपको पता है रात को जब मैं सो गया था तो सीमा ने मेरे साथ क्या किया?